इंदौर जिले में एसआईआर का काम तेजी से जारी है। कलेक्टर शिवम वर्मा इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने घोषणा की थी कि जिस बीएलओ का कार्य सम्मानजनक रहेगा उन्हें वे सम्मानित करेंगे। शुक्रवार को उन्होंने सांवेर विधानसभा के बीएलओ नीरज और विजय को अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। इन दोनों ने अपनी विधानसभा में एसआईआर का काम 100% और समय से पहले पूरा किया था। कलेक्टर शिवम वर्मा ने दोनों बीएलओ को शाल श्रीफल के साथ ही 10-10 हजार रुपए की चेक राशि भी दी है। इसी के साथ उन्होंने अन्य बीएलओ से भी अपील की है कि वे कार्य को जल्द पूरा करें। देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे ज़िले में एसआईआर का काम चल रहा है और हमारी इलेक्शन की पूरी टीम बहुत मेहनत से इसमें काम कर रही है। तो आज इसी क्रम में निरंतर हमारे जो बीएलओ साथी हैं वो घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, मतदाताओं से उनसे संपर्क कर कर उनकी मदद कर रहे हैं और उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। तो हमारे सांवेर विधानसभा के भी जो दो बीएलओ हैं साथी हमारे, संजय और नीरज, इन दोनों लोगों ने अपना 100% पूरा जो डिजिटाइजेशन का काम है पूर्ण कर लिया है और तो इसीलिए इनको सम्मानित भी किया जा रहा है और इनको जो एक नगद प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हज़ार रुपये के चेक भी दिए गए हैं इनको। और ये इसी प्रकार मोटिवेटेड होकर काम करें और अन्य जो हमारे बीएलओ साथी हैं बाकी हमारी निर्वाचन की टीम के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, इसीलिए इनका सम्मान भी किया गया है। और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से हमारे जो बीएलओ साथी बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं उनका इसी प्रकार सम्मान करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन का भी जो कार्य है वो पूरी प्रगति से समय सीमा में पूर्ण हो सके। सर जी, पहला काम तो हमारा था कि चूँकि ये काम प्रदेश स्तर पर हो रहा सर, और इसमें सचिव से लेकर कलेक्टर महोदय, हमारे एसडीएम साहब, हमारे पूरे तहसीलदार सभी लगे हुए हैं, हमारे बीएलओ साथी सभी जुड़े हुए हैं, जितना भी अमला सारा काम कर रहा है। तो हमारा सर उद्देश्य ये था कि चूँकि मध्य प्रदेश में ये काम चूँकि 2003 के बाद में अब आया, तो हमारा था कि हम इसको पहले करके दिखाएं ताकि एक आइडियल बने और लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करें कि काम हो रहा है, मतलब कोई काम रुक नहीं रहा। तो वो हमारा उद्देश्य था कि इसको सामने लाना और इसको सही तरीके से पूर्ण करके दिखाना। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जो हमारे जो साथी थे, हम लोग जाते थे, सर्वे करते थे सुबह शाम। ये काम सर हमको नाइट में करना पड़ा एक्चुअली, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम था हमने रात में करा। दिन में चूँकि डिजिटलाइज करना आसान नहीं होता है, डाटा काम नहीं करता है, अपलोड नहीं होते हैं फॉर्म्स वगैरह, तो हम लोग रात में बैठ के काम करते थे, दिन में डाटा चुनते थे और कार्य योजना बनाते थे। किस प्रकार से आज सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी रही कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति की घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने रीना बोरासी सेतिया का गर्मजोशी के साथ न सिर्फ स्वागत किया बल्कि मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी भी की। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि नो एंट्री का उल्लंघन करने पर विगत दिवस 11 वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर 55,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूल किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने शादी समारोह एवं सामाजिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए मैरिज गार्डन संचालकों और डीजे वाहन संचालकों के साथ साथ आयोजनकर्ताओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आगामी दिनों आयोजित किए जाने वाले शादी समारोह में काफी संख्या में नागरिक उपस्थित होते हैं, लिहाजा यातायात का सुचारू संचालन, ध्वनि नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से सभी को आदेशित किया गया। मैरिज गार्डन में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही 24 घंटे उनकी रिकॉर्डिंग मोड पर भी रखा जाना आवश्यक है। आयोजन में आने वाले मेहमानों के कीमती सामान हेतु सुरक्षित काउंटर की व्यवस्था के साथ ही इवेंट कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की तत्काल सूचना पुलिस को देना जरूरी है। इसी के साथ रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का ध्वनि प्रदूषण न हो, इस बात की जवाबदारी स्वयं गार्डन संचालकों की रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू रेलवे स्टेशन से कालाकुंड जाने वाली पर्यटन ट्रेन स्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का संचालन अब अगले आदेश तक निरस्त रहेगा। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और इंदौर के पलाश मुछाल अब वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी है। 23 नवंबर को दोनों दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे।
इंदौर की थाना छतरपुरा पुलिस ने हथियारों के एक ऐसे सौदागर को गिरफ्तार किया है जो पिछले लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। आरोपी के पास से 12 अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना छतरपुरा प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी का नाम दीपक शर्मा, मूल निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश है। उक्त आरोपी को गंगवाल बस स्टैंड के निकट से मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में पवन नरवड़े, राजेंद्र खराड़ी, राज सिंह बेस, रामराज सिंह और रामहित की सराहनीय भूमिका रही। श्रीमान सीपी महोदय द्वारा इंदौर शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं ऐसे स्थानों की सघन चेकिंग की जाए, हॉट स्पॉट जहां पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा हमारे क्षेत्र में बस स्टैंड एवं आसपास के हॉट स्पॉट, शराब पीने के स्थानों की लगातार चेकिंग की जा रही है। आज हमें बस स्टैंड गंगवाल पर एक व्यक्ति के संदिग्ध हालत में होने की सूचना मिली, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई, जिनके निर्देशन में मेरे द्वारा अपनी टीम को ले जाकर बस स्टैंड गंगवाल की संदिग्ध चेकिंग की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति पुलिस को देख के भागा, फिर जिसको हमारी टीम द्वारा पकड़ा गया। वो पकड़ने के बाद तलाशी ली तो उसकी कमर में एक कट्टा घुसा हुआ था, जिसमें 2 जिंदा कारतूस एवं जो उसके पास बैग था उसमें 11 पिस्टल मिली, जिसको हमने राउंड अप किया और उसके खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना की जाए। एसआईआर में काम को तेजी से लाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन का नया नवाचार शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को इंदौर के सभी कॉलेज संचालकों की बैठक जिला प्रशासन कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने कॉलेजों के विद्यार्थी और फैकल्टी को भी एसआईआर में शामिल करने की बात कही है, जिससे एसआईआर के काम में और तेजी आए और जल्द ही सभी कार्य पूरा हो सके। देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर की जो पूरी कार्रवाई है जिला इंदौर में भी संचालित हो रही है और हम लोगों ने ज़िले में ये भी एक नवाचार के रूप में फैसला किया कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, चूँकि वो भी हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं और उनका भी एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में, और तो उनका एक्सपोजर होना चाहिए और साथ ही साथ हमको भी एक अच्छी वर्कफोर्स मिल सकती है जो कि बहुत ही टैलेंटेड हमारे यूथ जो हैं, तो उनको भी किस प्रकार से निर्वाचन की एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ा जाए। तो इसीलिए आज सभी कॉलेज के संचालकों की एक बैठक की गई और इसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर वो अपने यहाँ से ऐसे छात्र और कुछ फैकल्टी इस कार्य के लिए भी दे सकें तो हम लोग जो अपनी जो निर्वाचन की जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया उसमें और तेज़ी ला सकते हैं। तो बहुत अच्छे इसमें से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनी कि जो हमारी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उसमें हम लोग हेल्प डेस्क लगा दें। हमारे जो अच्छे योग्य युवा बच्चे हैं उसमें बैठेंगे, उसमें युवा विद्यार्थी हैं वो लोग बैठ के उसमें गाइड करेंगे और जो एसआईआर के जो ईसीआई का पोर्टल है उस पर किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना है उस फॉर्म को भरने में मदद करेंगे। तो हमारी इलेक्शन की टीम और हमारे जब युवा बच्चे इसको मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो शहरी क्षेत्र में जो एसआईआर की प्रगति है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो लगभग कितने स्टूडेंट का टारगेट हम? भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा से सिख समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से कहा कि कुछ समय पूर्व चोइथराम इलाके में बनी सड़क और ब्रिज का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है। इस मार्ग पर गुरु गोविंद सिंह के नाम पर एक भव्य द्वार बनाने का काम भी हो रहा था, लेकिन काम कुछ समय के लिए बंद हो गया है। मामले में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को 4 दिनों के भीतर जानकारी देने के आदेश दिए हैं। नहीं, आज बहुत छोटा सा विषय था। ये जब चोइथराम वाली रोड बनी थी तो इस रोड का नामकरण गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे किया था और वहाँ पे जो चोइथराम के पास में ब्रिज बना है उसका भी गुरु गोविंद सिंह के नाम से नामकरण किया था। वहाँ पर उस समय इन लोगों की मांग थी कि ये गेट यहाँ पे बनना चाहिए और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से बनना चाहिए। उसका काम भी प्रारंभ हो गया था और उस समय वहाँ पे विधायक जीतू पटवारी थे, उन्होंने विधायक निधि से उसकी राशि दी थी, किंतु कुछ काम चालू होने के बाद वो बंद हो गया। इसलिए आज उस बारे में ये था कि उस फाइल देख ली जाए, आखिरकार उसमें अगर पैसे की कमी है तो जन सहयोग से या विधायक निधि से ये करवाने की बात करेंगे
और अगर वो मान लो कि रिजेक्ट ही हो गया है प्रस्ताव, तो फिर उसको नए सिरे से बनाएं और उसकी अनुमति दें ताकि वो गेट का काम जो अधूरा पड़ा है वो पूरा किया जा सके। क्या चर्चा में क्या निकल के हैं? इंदौर में वार्ड क्रमांक 74 का राजस्व अभियान शहर की व्यवस्था का वह आईना था जिसने दिखा दिया है कि कागजों और जमीन की हकीकत में कितना अंतर बढ़ा है। कई संपत्तियों के रिकॉर्ड और वास्तविक उपयोग में भारी गड़बड़ी सामने आई है। अनेक जगह रिहायशी अनुमति लेकर जमकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। राजनीतिक विरोध के चलते कार्रवाई अभी भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने अब एक नई कार्य योजना पर विभागीय अमले को लगा दिया है। आयुक्त ने पूरे शहर के एआरओ और बिल कलेक्टर्स को 30 नवंबर तक समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत वे वास्तविक स्थिति की पूरी रिपोर्ट आयुक्त को पेश करेंगे। और वार्ड 74 में एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने हमारी टीम्स को उतारा था और उस टाइम हमारी नोटिस में यह है कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी भी छूटी हुई है, जिनका रेजिडेंशियल की वजह से जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं और उनका कमर्शियल, सेमी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अलग टाइप से उनका यूज़ हो रहा है। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे फिर हमने पब्लिक को एक मौका उसमें दिया था। 15 दिन का वो टाइम भी अब पूरा हो गया है कि पब्लिक खुद सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से एक बार आके जोन ऑफिस में जितने हमारे कैंप्स लगे थे आके उसको दुरुस्त करवा सके। बड़ी संख्या में उसमें नई आईडीज़ भी जुड़ी है और करेक्शन के भी फॉर्म्स काफ़ी आए हैं उसमें, उसको भी हम आईडी को एंट्री करवा रहे हैं उसको ऑनलाइन। इसके अलावा फिर उस पूरे फीडबैक के बाद में मुझे ये भी लगा और हमारी पूरी टीम को भी लगा कि एक और मौका हमें जो हमारे बिल कलेक्टर्स हैं और हमारे एआरओज हैं उनको देना चाहिए, ताकि अगर उनके भी वार्ड में या उनके जोन में कोई अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लैंड यूज़ कुछ और है, जैसे रेजिडेंशियल और उसमें और अलग टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उनको हम कन्वर्ट करवा सकें। तो उनको हमने टास्क दी कि आप अपने जितने भी वार्ड में और जोन में आप एक पूरा विजिट करके उसको करेक्ट करवा लो। तो वो 30 तारीख तक का एक बार टाइम हमने दिया है। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी छूटी हुई मिलती है जिसमें जिसका प्रॉपर्टी टैक्स सही से नहीं हो या उसका यूज़ अलग हो रहा हो, तो देन फिर हम उसको अगर पब्लिक भी हमें कोई नोटिस में लाएगी तो फिर हम रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। बिल कलेक्टर संबंधित जो बिल कलेक्टर होगा या एआरओ होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और फिर हम उस हिसाब से आगामी कार्रवाई भी करेंगे। और मेरे हिसाब से जो भी हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि जो कमर्शियल, सेमी कमर्शियल या जो इंडस्ट्रियल जो जितने भी हमारी जो यूनिट है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर रेजिडेंशियल को हम टारगेट करेंगे। उसके बाद में मोस्टली शहर में रेजिडेंशियल कवर्ड है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे मान लो रेजिडेंशियल कोई मकान हो, उसमें किसी में कोई स्कूल लग जाती है या हॉस्टल होता है या कोई जिम चल रहा होता है या रेस्टोरेंट चल रहा होता है, कोई शॉप चल रही होती है, तो उसका फिर वो कई बार आवेदक को पता भी नहीं होता है, तो उसके माध्यम से उनको एक बार अवगत करा के उसको चेंज कराने के लिए हम एक बार मौका हमने सेल्फ डिक्लेरेशन वाला दिया था। अभी एक बार फिर से जाके हमारा जो बीएलओ है वो पूरा सर्वे कर लेगा। देन 30 के बाद भी कोई नहीं रहे ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं, और अगर बाद में रहेगी तो फिर हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि वो भी हमें आके बता सकती है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक और बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम कुलदीप मेघवाल है। आरोपी के कब्जे से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसे लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मूल रूप से राजस्थान झालावाड़ का रहने वाला है, लेकिन जल्द ज्यादा पैसा कमाने के लालच में यह मादक पदार्थ की सप्लाई कर रहा था। इंदौर में 23 नवंबर को वन इंदौर रन इंदौर मैराथन का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शहर के पश्चिम क्षेत्र में पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना है। महापौर पुष्पेंद्र भार्गव की पहल पर आयोजित यह दौड़ यूनाइटेड इंदौर अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मैराथन सुबह 6 बजे दशहरा मैदान से शुरू होगी। जानकारी देते हुए महापौर ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य इंदौर वासियों कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है और फिटनेस को जन आंदोलन का रूप देना है। सहभागियों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल टीम, फिजियोथेरेपिस्ट और आपातकालीन सहायता की पूरी व्यवस्था रहेगी। रन इंदौर यूनाइटेड इंदौर फोरम के माध्यम से पूरे शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के बाद स्वास्थ्य में नंबर 1 लाने के उद्देश्य से 23 नवंबर 2025 सुबह 6 बजे दशहरा मैदान
से प्रारंभ करके और यहीं समापन करते हुए अलग अलग 3 कैटेगरी में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की रन, जिसमें शहर के सभी नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, स्वयंसेवी संगठन और अलग अलग क्लब से जुड़े हुए लोग, रहवासी संघों से जुड़े हुए लोग अपने शहर के स्वास्थ्य के लिए, मतलब क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर के लिए, नशा मुक्ति के लिए और इस शहर को एक फोरम पर लाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ये रन का आयोजन किया जा रहा है। मैं मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से शहर के सभी जागरूक नागरिकों से, विशेषकर नौजवान साथियों और महिलाओं से आग्रह करता हूं कि अपने स्वयं के लिए, अपनी फिटनेस के लिए और शहर की ग्रीनरी का और स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए आप सब आइए और अपने मेयर के साथ दौड़िए। कितने फॉर्म सबमिट हो गए? अभी ऑनलाइन करीब 4000 रजिस्ट्रेशन हमको आ चुके हैं, ऑफलाइन करीब 2000 रजिस्ट्रेशन मिले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में हम सब मिलकर अपने शहर के लिए दौड़ेंगे। आप शुक्रवार को इंदौर शहर के होटल लेमन ट्री में सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए पुलिस टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा होटल के कर्मचारी और अन्य लोगों को भी सुरक्षा के दृष्टिगत किस तरह के नियमों का पालन करना है, किस बात का ध्यान रखना है, इस संबंधित जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त राजेश व्यास सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे।